वो राह देख रहे होंगे आपकी, और आपने ये क्या किया है, छलांग लगा दिया खुदकुशी करने के लिए। तो मैं क्या करती, फिर मुझे बता दें। मेरे घर में आके किसी ने राशन तो नहीं डलवाना था, मेरे घर में आके किसी ने जॉब तो नहीं दे देनी थी, या मुझे कह देना था बाजी ये पंखा या ये गद्दा है अपने बच्चों के लिए रख लें। तो वहाँ जाके मैंने डॉक्टरों को कहा कि मैंने अपना गुर्दा बेचना है। ओए हाय हाय, नौकरी नहीं मिल 5 रही। महीने का किराया देना है मैंने। मेरे बच्चे 8 दिन हो गए भूखे बैठे में, सुबह से लेकर शाम तक देखती हूँ, बाहर फिरती हूँ, चलो यहाँ नहीं यहाँ मिल जाए। 3-4 हॉस्पिटल फिर के आई हूँ, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। तो हॉस्पिटल गई है, वहाँ जाके डॉक्टरों को कहा है कि मुझे ऐसा करें, मेरा गुर्दा निकालने मुझे कुछ पैसे दे दें। तो डॉक्टरों ने कहा 50,000 रुपया हम आपको देंगे, लेकिन आपका जो दूसरा गुर्दा है वो तो डैमेज है। एक आदमी के हाथ किया, सारी ज़िंदगी किसी के हाथ नहीं किया, हाथ किया, उसने मेरा हाथ पकड़ा है तो गवारा नहीं किया, तो बोला कि इसकी अपना जिस्म बेचना है। तो मैं ऐसा करूं कि दरिया रावी में जाके या किसी जगह पे जाके मैं छलांग लगाऊं और अपनी जान दे दूं। मेरे बच्चे 8 दिन हो गए भूखे बैठे में, सुबह से लेकर शाम तक देखती हूँ, बाहर फिरती हूँ, चलो यहाँ नहीं यहाँ मिल जाए। 3-4 हॉस्पिटल फिर के आई हूँ, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, कहीं ना कहीं मुझे कोई भी मिल जाए। मेरे पास एक चरपाई नहीं है, हाय हाय। इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। घर में आपके खामन जो नहीं, मेरे खामन नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं हूँ। खामन छोड़ गए आपको। हाँ जी। मरियम नवाज कहती हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है, लेकिन ये औरत डेड लाइन बनने जा रही थी, खुदकुशी करने जा रही थी दरिया ढावी में। किनारे से इन्होंने जंप लगाई, जब इन्होंने जंप लगाई तो ये हमारे जो गोताखोर हैं और जो ये हमारे साथ भाई हैं सिविल डिफेंस के, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने, पहले इनसे बात करेंगे कि इन्होंने ये खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की, क्या वजह है जिस वजह से उन्होंने छलांग लगाई। क्या बात है बहना, क्यों छलांग लगाई आपने? भाईजान मैंने गुर्बत की वजह से लगाई है ये छलांग। मेरे बच्चे भूखे हैं, 8 दिन हो गए, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है। 1 महीना हो गया मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मेरी ये सारी चीज़, ये टिश्यू फटे हुए हैं, ये अंदर से बाजू मेरा डेड हुआ है। मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं सुबह से खाना लेने निकली हुई हूँ बच्चों का। बच्चों को खाना निकले? पता है, हाँ जी। इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, जबकि कहीं से मेरा नहीं चला, मेरा सिस्टम में नहीं मेरा स्वाब चला। मैं अल्लाह के आगे दुआएं मांगती मांगती यहीं पे आ गई, अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। इससे ज़्यादा मैं नहीं घर जाके बच्चों को क्या कहूँगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, खाली हाथ हैं। अब बच्चों को, क्या करूँ। अब बच्चों को किन के सारे घर छोड़ के आई हुई हैं? अल्लाह के आसरे पे। शायद मैं मर जाऊंगी, इनके ऊपर कोई रहम खा के इनको कोई दे दे, इनके ऊपर कोई दे दे, इनको दे दे, रोटी दे दे, मेरे बच्चों को कोई छत दे दे। इससे ज़्यादा मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ कि मैं रोज़ दुआएं करती कि या अल्लाह कभी तो मेरी गुर्बत ख़त्म होगी, कभी तो ये मेरा टाइम। इस मैडम से मेरी अपील है, सबकी माँ बनी फिर रही हैं, और ये मैडम है पंजाब के लिए सब कुछ कर रही हैं, और मेरे लिए भी करें, और मुझे भी एक छत का आसरा दे दें, और मेरी जॉब का और मेरे बच्चे का काम काज का कर दें, जो हम माँ बेटा अपना सिस्टम चला लें। कहाँ रहती हैं आप? मैं लोहारी गेट। किराए पे रहती हैं? हाँ जी, किराए पे। तो खुदकुशी करने की वजह किराया है या क्या, नौकरी नहीं मिल 5 रही? महीने का किराया देना है मैंने। मेरे बच्चे 8 दिन हो गए भूखे बैठे में, सुबह से लेकर शाम तक देखती हूँ, बाहर फिरती हूँ, चलो यहाँ नहीं यहाँ मिल जाए। 3-4 हॉस्पिटल फिर के आई हूँ, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, कहीं ना कहीं मुझे कोई भी मिल जाए। नहीं अब मिल रहा, क्या करूँ। सुबह जब इंसान का किस्मत से हारा होता है। घर से कितने बजे निकली हुई हैं मैं सुबह? 10 बजे की निकली हुई हूँ। तो बच्चे घर? बच्चे घर सुबह का राह देख रहे होंगे। वो राह देख रहे होंगे आपकी, और आपने ये क्या किया है, छलांग लगा दिया खुदकुशी करने के लिए। तो मैं क्या करती, फिर मुझे बता दें। मेरे घर में आके किसी ने राशन तो नहीं डलवाना था, मेरे घर में आके किसी ने जॉब तो नहीं दे देनी थी, या मुझे कह देना था बाजी ये पंखा या ये गद्दा है अपने बच्चों के लिए रख लें। सर, मेरे पास एक चरपाई नहीं है, हाय हाय। इससे ज़्यादा मैं क्या करूं। घर में आपके खामन जो नहीं, मेरे खामन नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं हूँ। खामन छोड़ गए हैं आपको? हाँ जी। तो मालिक मकान क्या कहता है? मालिक मकान अब पहले उसको देते थे, जब मेरी जॉब अच्छी भली चल रही थी उसको अच्छा भला जा रहा था। अब जब से मेरी जॉब भी नहीं है, मेरे हालात हुए में, अब वो भी बेचारा मजबूर है, क्या करे, कितनी का हया करे और कितना का वो मेरा करे। अब वो कह रहा बाजी मेरा किराया दे के मकान खाली कर दे, अब मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, यहाँ आ जाऊँ। इसका कहना ये है कि ये मैं सबसे पहले मैं म्यू हॉस्पिटल में भी गई हूँ, तो वहाँ जाके मैंने डॉक्टरों को कहा कि मैंने अपना गुर्दा बेचना है। ओए हाय 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 इस बहन ने, हाय हाय। मेरे पास वो लफाज नहीं है अगर मैं ये बोलूँ तो, इस बहन ने ये कहा है कि मैंने बच्चों के लिए खाना लेके जाना है आज,
जिस तरह भी लेके जाऊँ। 8 दिन से बच्चे भूखे हैं। तो हॉस्पिटल गई है, वहाँ जाकर डॉक्टरों को कहा है कि मुझे ऐसा करें, मेरा गुर्दा निकाल लें, मुझे कुछ पैसे दे दें। तो डॉक्टरों ने कहा 50,000 रुपया हम आपको देंगे, लेकिन आपका तो दूसरा गुर्दा है वो तो डैमेज है। इसने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। उसने बोला ये गुर्दा आपका कैसे निकालें। उन्होंने चेक किया है, उसके बाद वहाँ से भी उन्होंने कहा कि बीबी आप यहाँ से चली जाएँ। तो कहती वहाँ से निकली हूँ, एक आदमी के हाथ किया, सारी ज़िंदगी किसी के हाथ नहीं किया, हाथ किया, उसने मेरा हाथ पकड़ा है तो गवारा नहीं किया। तो बोला कि इससे ये वजह है कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी, अगर ये अपना जिस्म बेचना है तो मैं ऐसा करूं कि दरिया रावी में जाकर या किसी जगह पे जाके मैं छलांग लगाऊं और अपनी जान दे दूं। ये इसने मुझे बातें की हैं, यकीन मानेंगे ये दिल दहला देने वाली बातें हैं। ये हमारे पाकिस्तानी बहनों, माओ, बच्चों के हालात हैं। यहाँ एक बच्चा आता है जिसकी पसंद की शादी नहीं होती, वो कुरान हाफ़िज़ होता है, वो पुल के ऊपर से जैसे ही जंप करता है तो गर्दन का मनका टूट जाता है, तो माँ का बाईपास हुआ होता है। तो उसकी हम डेड बॉडी तीन दिन बाद उसकी डेड बॉडी ढूंढते हैं, उसके बाद आगे डेड बॉडी ढूंढते हैं। यहाँ मैं कहता हूँ ये देखें, ये बहन है, ये यहाँ ख़ुदकुशी के लिए है, ये मज़लूम है, ना खामद है, बोलती हमारे पास 4 पाई नहीं है, 4थे फ्लोर पर हम रहते हैं। तो यकीन माने वहाँ इतनी गर्मी है, ज़मीन है, तपती हुई ज़मीन, कड़ती हुई ज़मीन, पानी का कोई सिस्टम नहीं है। उतना का पानी आता है जेड़ा हम इस्तेमाल कर लेते हैं। सर कितनी देर पहले आपने इनको पकड़ा रावी से? देखिए जी, ये घंटा 1.5 घंटा हो गया हमने पकड़ा है। देखिए यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस के यहाँ गोताखोर है, मैं इंचार्ज बात कर रहा हूँ। आपको कैसे लगा किसी ने डायल लगाई है? आप कहाँ बैठे हुए थे? देखिए हमारा ये ब्रिज के नीचे हमारा दफ्तर है। ये मरीम नवाज़ जो हमारी CM साहब है, ये उन्हीं की हिदायत है कि यहाँ अगर महकमा सिविल डिफेंस यहाँ पे मौजूद ना हो तो कई, मैं कहना, बहुत ज़्यादा जाने जा सकती हैं। हम हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई 2, 3, 4, 5 लोगों की जानें हम लाजमी हम लोग बचाते हैं। ज़्यादा क्या खुदकुशी की जो वजह पाई जा रही है आपके ख्याल से क्या है? महंगाई, गुर्बत? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले किसी की पसंद की शादी नहीं हो रही, किसी को जॉब नहीं मिल रही, कोई पढ़ा लिखा है तो कोई मकसद के घर के हालात से कोई लड़कर आ रहा है, कोई किस तरह हो रहा है। यहाँ आए दिन इस तरह के हालात हैं। तो कोई बच्चे घरों से नहाने के लिए निकल आते हैं, तो मैं कहता हूँ 5-5, 6-6 बच्चे इकट्ठे डूब रहे हैं। तो ये महकमा सिविल डिफेंस ही है कि जो उन्हें रेस्क्यू करता है, उनको पकड़ता है, उनकी जानें बचाता है, उन अवारसों के हवाले किए जाते हैं। वो आके फिर उनके माँ बाप इस चीज़ का अफसोस करते हैं कि हो खुदाया ये क्या होगा हमारे बच्चों, हमें तो पता ही नहीं था। ये कितनी गहराई से आपने इनको पकड़ा है? कम से कम 30 फुट गहराई होगी। ये 30 फुट गहराई मैंने छलांग लगा दी है? जी जी बिल्कुल, इसने तो बिल्कुल अपनी जान दे दी थी। ये तो आपने उसी टाइम जंप लगा दी? फिर देखिए उसी टाइम जंप लगाई, जैसे ही भाग कर आए, ये मेरे पास खड़े हैं गोताखोर भट्ट साहब हैं। ये जैसे ये भट्ट साहब भागे हैं, भट्ट साहब ने इसके पीछे जंप किया है। यकीन माने ये तो नीचे कभी जा रही कभी ऊपर, जैसे नीचे गई और भट्ट साहब ने फौरी फिर इसे रेस्क्यू किया है और इसे इसकी ज़िंदगी बच गई है। ये इसके बच्चों के सदके इसकी ज़िंदगी बच गई है। तो मैं यही कहूँगा, अगर यार कोई आदमी कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहा है तो इसकी कितनी कोई दाद रस्ती कर सकता है, तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है इसकी कोई ना कोई दाद रस्ती ज़रूर करें। सर कैसे कर सकते हैं इनकी दाद रस्ती? देखिए आप अपना कनेक्ट नंबर बता दें। कोई बहन मेरी कोई नंबर हो आपका तो बताएं। अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं जो बड़े मदद करने वाले हैं, अल्लाह उनको और ज़्यादा देगा। आप कोई ऐसा बताएं एड्रेस। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, मुझे ऐसे नहीं आता। चले इनसे नंबर हम लेके वीडियो में लगा देते हैं। चलो ठीक। अल्लाह का कोई नेक बंदा आपकी मदद करना। बड़ी हमारी माएँ बहनें हैं, भाई हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं और यहाँ भी मौजूद हैं। अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं जो इनकी। देखें जी, ये हमारी आवाज़ अगर CM साहब से, जो हमारी CM है मरीम नवाज़ साहब है, तो हमारी आवाज़ ये अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो मैं कहता हूँ वो बड़े अच्छे काम भी कर रही हैं। अगर वो ये इंटरव्यू लाजमी अगर उनके आगे गया, उन्होंने देखा, इंशाल्लाह इनका कुछ ना कुछ वो लाजमी करेंगी, क्योंकि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। सेम साहबा, आपने कहा कि औरत मेरी रेड लाइन है। अगर आपने ये अभी एक औरत जो खुदकुशी करने जा रही थी, ये रेड लाइन आपकी है जो इस टाइम डेड लाइन बनने जा रही थी, लेकिन अल्लाह की मदद से इन भाइयों की मदद अल्लाह पाक ने इनको भेजा और इस औरत की, इस बहन की जान बचाई। अगर आप चाहती हैं कि कोई औरत जो दोबारा रावी में या किसी जहाँ पे खुदकुशी ना करे तो खुददारा कोई ऐसा काम किया जाए जिससे गरीब की जो गुर्बत है वो दूर होनी चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए, उनके घर ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे राशन उनके घर आ सके और वो खुदकुशी करने पर मजबूर ना हो। लिहाजा
मेरी आवाज़ अगर सीएम साहबा तक पहुंचती है तो इस बहन की ज़रूर मदद कीजिएगा। इनका नंबर जो है हम कैप्शन पे लगाएंगे। जिस बंदे ने, जिस भाई ने मदद करनी हो, जिस बहन ने मदद करनी हो, वो इनकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह उनको अजर देगा। आपका हामी नासर अजान पाठ को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।